हेलो एवरीवन। सो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, देखो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, शोइंग द एक्टिव अपोजिशन, ठीक है। ये एक एक्टिव अपोजिशन शो करता है, एक्टिव अपोजिशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो एक सॉइल है, ठीक है। सॉइल में अगर एन पी और के, एन पी के अगर बहुत ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, एन पी के बहुत ज़्यादा हो गया उस सॉइल में, हाँ बहुत, मतलब अगर हमको चाहिए था 5 mg या पाँच पाँच चाहिए था तो वो 10 है, ठीक है। तो एन पी के ज़्यादा होने से ना उस सॉइल में एक डिफिशियंसी होगा। किसका डिफिशियंसी होगा? कॉपर का। कॉपर का डिफिशियंसी होगा। इसको एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी किसी कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के ज़्यादा होने से किसी का डिफिशियंसी हो जाना, ठीक है। एक्सेस, यहाँ पे देखो डिफिशियंसी, कुछ समझ आ रहा है? एन पी के सॉइल है, एक एरिया है मान लो, ठीक है। एक एरिया, इसको एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। एक एरिया में यहाँ पे क्या हुआ, एन पी के एक्सेस हो गया, बढ़ गया, तो यहाँ पे डिफिशियंसी किसका होगा? कॉपर का, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसको हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एन पी के चलते डिफिशियंसी कॉपर का हो रहा है। फिर अगर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के चलते किसका, रुको पेन ब्लू ले लेते, ग्रीन ले लेते हैं। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के चलते किसका डिफिशियंसी हो रहा है? डिफिशियंसी हो रहा है फेरस, जिंक और कॉपर का, ठीक है। फिर आपको क्या देखोगे, एन के कैल्शियम, अगर ये इसका एक्सेस हो रहा है तो किस उसके कारण किसका डिफिशियंसी हो रहा है? बोरोन का, ठीक है। अब है कैल्शियम, कैल्शियम कारण किसका डिफिशियंसी हो रहा है? तो पी का। इसको आपको याद रखना है, सी ए पी, कैप, ठीक है। जैसे सी ए पी का कैप के कैसे पता चलेगा? कैल्शियम से डिफिशियंसी किससे होता है? कैल्शियम अगर एक्सेस है तो डिफिशियंसी फॉस्फोरस का होता है। अच्छा, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्सेस हो रहा है तो डिफिशियंसी किसका होगा? मॉलीबेडनम का, ठीक है। अगर फेरस और सल्फर ज़्यादा है तो किसका डिफिशियंसी होगा? डिफिशियंसी होगा, सॉरी, कैल्शियम और मैग्नीशियम से आपको डिफिशियंसी के का होगा, ठीक है। और फेरस और सल्फर ज़्यादा है, एक्सेस है, तो उससे डिफिशियंसी मॉलिब्डेनम का होगा, ठीक है। इसी तरह जिंक और एल्युमिनियम अगर ज़्यादा है तो इससे डिफिशियंसी किसका होगा? कॉपर का होगा, ठीक है। उसके जैसा जिंक, मॉलिब्डेनम, CuNO3, इसका अगर ज़्यादा है, एक्सेस है, तो इससे डिफिशियंसी फेरस का होगा, ठीक है। दिस इज़ द थिंग जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ है, बोरोन का अगर एक्सेस है तो डिफिशियंसी मॉलिब्डेनम का होगा। FeSO4 मॉलिब्डेनम, फिर से देखो याद करवा देते हैं आपको। देखो यहाँ NPK है, NPK का कॉपर, ये तो पहले ही बात किया था, ये हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। कैप CaP, ये याद हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग को देखना है, अगर NPK का कॉपर हो रहा है और अगर सिर्फ P है ना, सिर्फ P है, तो इसमें होगा फेरस, जिंक और कॉपर, ठीक है। अब NKCa है तो इससे होगा बोरॉन, Ca है तो कैप, ये तो हम लोगों को पता चल गया, पर Ca और Mg साथ में है तो इससे हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। अब क्या है, FeSO4, ये है तो मॉलिब्डेनम, जिंक एल्युमिनियम है तो कॉपर, जिंक मॉलिब्डेनम कॉपर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड अगर है तो फेरस, और बोरोन है तो मॉलिब्डेनम। इसको ऐसे करके आप याद कर सकते हो, BMO, बोरोन मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर से ज़रूर बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, इंडिकेटर प्लांट्स। इंडिकेटर प्लांट्स तो यार एग्ज़ाम में आया भी था। आया क्या था आपको? आया था कि इंडिकेटर प्लांट जैसे बोरोन का डिफिशियंसी होता है, ठीक है। जैसे मान लो प्लांट में बोरोन का डिफिशियंसी हो रहा है, तो ये डिफिशियंसी का जो इंडिकेटर प्लांट है वो कौन सा है? बोरोन का डिफिशियंसी के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा है? तो वो है सनफ्लावर और ल्यूसर्न, ठीक है। ये इंडिकेटर प्लांट है, बोरोन का डिफिशियंसी है तो कौन है? सनफ्लावर और ल्यूसर्न। यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसी तरह अगर सोडियम का डिफिशियंसी है तो कौन है इंडिकेटर प्लांट? वो है शुगर बीट,
ठीक है। फिर अगर मॉलिब्डेनम का है तो मॉलिब्डेनम के लिए है ओट्स, फिर आपको ब्रासिका स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट के लिए भी आपको ओट, मेज और टोबैको, ठीक है। ठीक, आपको अगर एस है सल्फर है तो सल्फर के लिए ल्यूसर्न और आपको राया, ठीक है। ओके, फिर अगर फेरस है तो फेरस के लिए आपको पता ही होगा सोरगम, सोरगम और बार्ले। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम के लिए आपको ये आ जाता है, जैसे लेग्यूम्स, कॉलीफ्लावर आ जाता है, कैबेजेस आ जाता है, कॉलीफ्लावर आ जाता है, ठीक है, कैबेजेस आ जाता है, फिर आपको ल्यूसर्न, ठीक है, अदर लेग्यूम्स भी आ जाते हैं। फिर आपको बात हम लोग करेंगे पोटेशियम का। पोटेशियम में क्या आ जाता है, पोटेशियम में के का, यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो ये पोटेशियम है ना, मान लो क्या ये पोटेशियम ही है। तो के का डिफिशिएंसी इंडिकेटर क्या क्या आ जाता है, आपको मेज़, फिर आप पोटैटो, ठीक है, टोबैको। इसको हल्के में मत लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा मत करना कि छोड़ देना। फिर बीन्स, ठीक है। फिर आपको फॉस्फोरस का अगर रहेगा तो मेज़ बार्ले, ठीक है। तो ये सब देख लेना। अब एक और देख लो, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन में आपको आ जाएगा मेज़, मस्टर्ड, फिर स्मॉल मिलेट्स, ठीक है, ये सब आपको आ जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको कर लेना ज़रूर ध्यान से। इंडिकेटर प्लांट्स और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स, ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, ये भी देख लो। कन्वर्जन फैक्टर तो कन्वर्जन फैक्टर में क्या है ना, कि बताता है कि n जो है, अगर NO2 में कन्वर्ट करना है तो इसको 0.22 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। NO2 में कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही P अगर है तो ध्यान रखना P2O5 में कन्वर्ट होता है और इसको जस्ट डबल हो जाता है 0.44। NPK करके याद रखना ना, NPK ऐसे करके। अगर मान लो ये K है तो K2O इंटू 0.83, समझ लो ना, काइंड ऑफ डबल है, थोड़ा दिमाग लगा लो ना ऐसे करके। तो ये देखो NPK हो जाता है ना, तो ये याद रखना ईजी हो जा रहा है ना, NPK याद करना कोई दिक्कत नहीं है, और बेसिकली ना NPK ही आएगा। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है OM, ठीक है। OM जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक मैटर। OM OC में कन्वर्ट होता है। OC क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन, कितने इंटू करने में 1.724, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NPK देख लो और ये OM और OC का कन्वर्जन फैक्टर देख लो, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया जाए, जैसे नाइट्रिफिकेशन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 से 30 डिग्री। बेस्ट टेम्परेचर जो नाइट्रिफिकेशन होने के लिए होता है ना, वो 25 से 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, रूट नॉड्यूलेशन के लिए कितना चाहिए, जैसे अगर मान लो हम लोग बात कर रहे हैं रूट नॉड्यूलेशन का, तो रूट नॉड्यूलेशन के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 24 डिग्री। आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ग्रीन मैन्योर होता है ना, तो बेस्ट और वाइडली यूज्ड, ठीक है, बेस्ट और वाइडली यूज्ड ग्रीन मैन्योर कौन सा होता है, ग्रीन मैन्योर जो कि बेस्ट है एंड वाइडली यूज्ड, पता है आपको कौन होता है, सन हेम्प। हाँ, सन हेम्प जो है वो बेस्ट और वाइडली यूज ग्रीन मैन्योर होता है, ठीक है। इसका अगर आप बॉटनिकल नेम देखो तो क्रोटोलारिया जुनेसिया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये हो गया, अब एक चीज़ और आता है, ठीक है। जैसे फ्रूट क्रैकिंग टोमेटो में बहुत बार पढ़ा है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रूट क्रैकिंग टोमेटो में, फ्रूट क्रैकिंग किसके कारण हो रहा है, बोरोन के डिफिशिएंसी के कारण हो रहा है, ठीक है। अच्छा
तिरक जो है, तिरक ये किस क्रॉप में होता है? तिरक कॉटन में होता है। ये क्या है पता है? बैड ओपनिंग, बैड ओपनिंग ऑफ कॉटन फ्लावर। कॉटन फ्लावर का बैड ओपनिंग को बोलते हैं तिरक। इट्स वेरी सिंपल थिंग। ओके, और चीज़ हमने क्या क्या देखना है, थोड़ा सा सोचो। चलो कुछ डिफिशियंसी सिम्टम्स देख लेते हैं। क्या डिफिशियंसी सिम्टम्स, कुछ रिवीजन कर लेते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स के। डिफिशियंसी सिम्टम्स में अगर हम लोग रिवीजन करने का सोचें तो आपको पता है जैसे मॉलिब्डेनम हुआ, मॉलिब्डेनम, तो ये मॉलिब्डेनम के कारण क्या क्या होता है आपको पता है? सिट्रस में कुछ कुछ होता है। सिट्रस में येलो स्पॉट्स आ जाते हैं, उसको बोलते हैं येलो स्पॉट्स डिसऑर्डर। ये इशू आ जाते हैं सिट्रस में। फिर आपको पता है क्या होता है? कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में विप्टेल, विप्टेल डिजीज, विप्टेल ऑफ कॉलीफ्लावर, ये भी इशू आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, बोरोन की डिफिशियंसी से क्या क्या आता है? बोरोन, बोरोन में नेक्रोसिस हो जाता है। आंवला में, आंवला में क्या हो जाता है? नेक्रोसिस। फिर आपको जैकफ्रूट में हो जाता है यही काम, बोरोन की वजह से, बोरोन की डिफिशियंसी के। मैंगो में हो जाता है। ठीक है। कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग हो जाता है, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। ठीक है। ऐसे ही आपको सुना होगा कैरेट, कैल्शियम के कारण पता है कैविटी हो जाता है कैरेट में, कैविटी स्पॉट्स, अंदर कैविटी, अंदर गड्ढा सा रहेगा इन कैरेट। बहुत बहुत कम सुना होगा ये सब, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। कॉपर, कॉपर की वजह से आपको पता है डायबैक होता है, डायबैक और लिटिल लीफ सिट्रस में। फिर आपको सीरियल्स में, सीरियल्स में आपको पता है रिक्लेमेशन डिजीज होता है, रिक्लेमेशन डिजीज। तो ये सब इश्यूज है आपको। कैल्शियम के कारण आप देख रहे हो कैविटी हो जाता है, कॉपर के कारण डायबैक, लिटिल लीफ ऑफ सिट्रस, रिक्लेमेशन डिजीज हो जाता है। फिर आप जिंक की बात करोगे, जिंक, जिंक में क्या होता है ना, जिंक के कारण लिटिल लीफ, लीफ छोटा हो जाता है। लिटिल लीफ किस में होता है? ब्रिंजल में। फिर होता है किसमें? मैंगो में। ठीक है। गुआवा, गुआवा जो है ना उसमें ब्रॉन्जिंग इश्यूज हो जाता है, ब्रॉन्जिंग इश्यूज। ठीक है। फिर आपको मेज, जिंक में आपको बहुत फेमस है वाइट बर्ड, वाइट बर्ड इन मेज बहुत फेमस है। ठीक है। खैरा डिजीज, आप बहुत नाम सुने होंगे, खैरा डिजीज, खैरा डिजीज भी बहुत फेमस। किस में होता है? ये राइस में होता है, पैडी में। ठीक है। ये सब बहुत फेमस है, इट्स बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत फेमस है। फिर एक मैंगनीज होता है, मैंगनीज से आपको ध्यान होगा कुछ कुछ होता है, जैसे मार्स डिजीज एक होता है, मार्स डिजीज बहुत यूनिक सा नाम है, ये पी में होता है, मटर में। ठीक है। फिर आपको शुगर बीट, शुगर बीट में भी मैंगनीज इशू अगर होता है ना, मैंगनीज का डिफिशियंसी, तो उसके कारण आपको येलो डिजीज होता है, येलो डिजीज किस में होता है? शुगर बीट में। ब्रासिका, ब्रासिका स्पीसीज होता है ना, ब्रासिका स्पीसीज में आपको पता है क्या होता है? वाटर कोर, अंदर वाटरी, जैसे ब्रासिका स्पीसीज कॉलिफ कुछ भी है ना, तो उसके नीचे अंदर ना वाटरी अपीयरेंस आ जाएगा। हाँ, ये सब इश्यूज आते हैं डिफिशियंसी का। डिफिशियंसी का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से आपको आ ही जाता है। चलिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, एसिडिक सॉइल के लिए सूटेबल क्रॉप्स, एसिडिक सॉइल के लिए सूटेबल क्रॉप्स, ये क्या है भैया? देखो क्या है कि एक पीएच का लेवल रख लेंगे हम लोग। ठीक है। पीएच का लेवल रख लेंगे, जैसे 4.5 में कौन सा पीएच, इस पीएच में कौन सा सूटेबल क्रॉप्स है। फिर 5 पीएच अगर लगाते हैं तो इसमें सूटेबल क्रॉप्स कौन कौन सा है। फिर हम लोग देख लेंगे 5.5 में सूटेबल क्रॉप्स कौन सा है, ये गलत लिखा गया, एक मिनट। 5.5 में सूटेबल क्रॉप कौन सा है। फिर 6 में सूटेबल क्रॉप कौन सा है। फिर 6.5 में सूटेबल क्रॉप कौन सा है। ठीक है। ओके, तो देखो 4.5 है ना, अगर पीएच तुम्हारा इस लेवल का रह रहा है ना, तो इसमें सूटेबल क्रॉप है, ब्लैक पेन से स्टार्ट कर, सिट्रस, फिर ब्लूबेरीज,
ब्लूबेरीज जिसको जामुन बोलते हैं, ठीक है। अगर 5 के पीएच में है ना, तो देखो टोबैको 5 के पीएच में होता है, एप्पल, ग्रेप्स, प्लम, फिर वाटरमेलन, ठीक है। फिर 5.5 में आप देखोगे काउपी, सोयाबीन, कॉटन हो गया, वीट हो गया, ओट्स हो गया, पी हो गया, टोमेटो हो गया, ये सब आपको 5.5 में दिखेगा। 6 में चले जा रहे हो ना, तो पीनट्स हो गया, कैबेजेस हो गया, कैरेट हो गया, अनियन हो गया, रेडिश, कॉलीफ्लावर, हाँ, स्पिनच, ये सब आपको 6 में मिलेगा। 6.5 में जा रहे हो तो अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है, शुगर बीट, ये सब आपको इधर मिल जाएगा। तो ये पीएच है, थोड़ा सा इस पे भी देख लेना कि कौन सा क्रॉप्स कौन से पीएच को सूटेबल, कौन सा सूटेबल है, ताकि आपको दिमाग में रह पाए कि अगर ऐसा क्वेश्चंस आता है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डालते हैं, कुछ और नए नए चीज़ें हम लोग उसमें डालेंगे। इसमें जो भी है देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इधर, तो ये सब रिवीजन तो हो ही गया होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा एक कन्वर्जन फैक्टर बहुत ज़रूरी है, इसको देख लेना ध्यान से। फिर आप इंडिकेटर्स ये देख लेना, इंडिकेटर प्लान्स, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देख लेना। चलो ठीक है, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।